जो बदलता रहता है वो जवान होता है, जो बदलना छोड़ देता है वो वृद्ध हो जाता है। संबंध बहुत जरूरी होते हैं, हर किसी से एक अच्छे संबंध होने चाहिए। और ये जो एक रणनीति है, विश्वास, सघनता, निरंतरता, दीर्घकाल तक किसी भी काम को करने के लिए इन तत्वों का हमेशा समावेश रखना है। मजबूत टीम का निर्माण करना है, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अनुशासन बहुत जरूरी है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। तो ये भी सारे उन्हीं के साथ साथ ये भी सहयोगी विषय है, सहायक विषय है। अब धन्यवाद का भाव, इसको थोड़ा समझे तो ब्रीफ में जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो कौन सा देखना है? दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अहोभाव। सूक्ष्म में अभ्यास दिन में 5 बार जरूर करना चाहिए, इससे ज्यादा करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हर कार्यक्रम की शुरुआत इस अभ्यास के साथ करें। जहां भी आपका मीटिंग, सेमिनार, काउंसलिंग कुछ भी हो जाए, अभियान प्रचार भी कर रहे हैं तो भी शुरुआत कर सकते हैं। भले आप नए साथियों के साथ भी जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी कि उनको कैसे बात करनी, कैसे शुरुआत करनी है। भले उसको छोटा करें, जैसे भी करें, लेकिन ये एक वातावरण बनाना चाहिए कि इससे एक बहुत पॉजिटिव वातावरण बनता है। लाभ क्या क्या होते हैं? संबंध बहुत मजबूत होते हैं, खुशी बढ़ती है, आकर्षक व्यक्तित्व बनता है हमारा, उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है ये। मुश्किल कार्य आसान हो जाते हैं क्योंकि आकर्षण बढ़ जाता है हमारा। सकारात्मकता बढ़ती है, निरहंकारिता, प्रेम, श्रद्धा, मधुरता, संभाव, तनाव से मुक्ति। और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, पर फायदे ही फायदे हैं इसके ना, मतलब बहुत जबरदस्त फायदे हैं। सेवा प्रधान रहना है, सेवा को प्राथमिकता में रहना, सर्वोपरि रहना है। धन संपत्ति, पैसा, इनकम, आय, ये सब बात की बातें हैं, पहले सेवा आगे रखनी है। इसके लिए क्या करना है आपको? आजादी का असली महोत्सव और आरसी में अद्भुत क्रांति, और भी वीडियो हो सकते हैं, केवल रेफरेंस के लिए कुछ वीडियो दिए हैं। टीम व प्रोडक्ट यूजर के लिए मदद का भाव, मतलब ऐसे सभी के लिए रखना है। जिनको नए हैं, ये सबके तो तब ना इन सब के लिए मदद हो, ये भाव रखना है। कट थोड़ी, बाकी अपने आप चलेगा। कुछ काम इसके लिए करना है। प्राण गीत की सार्थकता के लिए कार्य करना, मकसद वही रखना चाहिए। नहीं क्यों कर रहे हैं हम प्राण गीत के जो एक एक शब्द है उसको फलीभूत कर। विकास होता, हमारी छवि अच्छी बनेगी। थोड़ा सा उदाहरण के लिए आपको बताया गया है। क्यों को मजबूत बनाए, इसके लिए क्या क्या करना है? हमारा सबसे अच्छा मित्र वीडियो देखते रहना है। अच्छा, जितने भी वीडियो एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, इसको बार बार प्रैक्टिस में रखना है, बहुत जरूरी है। हम ज्यादातर ये चूक कर जाते हैं कि किसी भी वीडियो को एक बार देख के हम मान लेते हैं कि हमारा काम हो गया है। ये बहुत बड़ी चूक है। और हर गतिविधि करने से पहले उसका मकसद स्पष्ट करें, यानी क्यों करना है। ये कोई भी कुछ भी गतिविधि हो, टूल्स तैयार करने से क्यों करना है, या कोई भी चीज बड़ी से लेकर छोटी हर गतिविधि क्यों करनी है, तो उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। बिना मकसद के गतिविधियों से बचें। अगर इसका क्यों है ही नहीं, कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा करने से कोई मतलब नहीं। हर गतिविधि के क्यों को श्रेष्ठतम बनाएं। और क्यों के कैसा होना चाहिए? टॉप से टॉप होना चाहिए। आरसीएम क्यों करना है? पैसे कमाना है। वो छोटा क्यों है? वो कमजोर क्यों है? नए भारत का निर्माण करना है, वो बड़ा क्यों? सही बताओ थे। तो जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। पैकेज लाइफ, कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ है, इसलिए करना है। मोबाइल तो जितना श्रेष्ठतम बनाएंगे हर क्यों एक जगह रख उतना ही आपका काम। इसके लाभ क्या क्या होंगे? काम करने की सही दिशा मिलेगी हमें। निरर्थक गतिविधियों से बचाव होगा, सार्थक गतिविधियों में वृद्धि होगी, परिणामों में वृद्धि होगी, पूर्णता के सिद्धांत में सहायक होगा। जब क्यों क्लियर होता था हम बीच में नहीं छोड़ेंगे, तो पूर्णता का सिद्धांत में सहायक बनेगा। समय की बचत होगी, योजना बनाने में सहायक होगा। क्यों क्लियर, तो उसका प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। सीखने में सिखाने में भी सहायक होगा। गति में ही प्रगति है। इसके लिए क्या करना है? ये वीडियो देखना है, गति में ही प्रगति है।
गतिविधियों की निकटतम तारीख तत्काल निर्धारित करें, यानी गतिविधि मन में आई तो उसकी डेट टाइम उसी समय निर्धारित कर लें और समय पर संपन्न करें उन गतिविधियों को। छोटे मोटे कारण या बहानों को दूर करें। अगर छोटे छोटे कारणों के लिए रोकते रहेंगे ना तो फिर कारण मिलते रहेंगे, आपकी गति आएगी नहीं कभी। किसी एक साथी के पास समय नहीं तो और साथी से गतिविधि करवा लें। कामों को पॉकेट डायरी में नोट करें, गतिविधियों की संख्या बढ़ाएं, आगे से आगे गतिविधियों का निर्धारण करें और फॉलोअप को बढ़ाएं। स्पीड मास्टर, शो मस्ट गो ऑन, काम रुकने नहीं चाहिए, बहुत हाई स्पीड से चलना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट बढ़ेंगे। काम कम करना पड़ेगा। वो अपन ने इसमें बहुत चर्चाएं की कि पहले की लकड़ी बुझने से पहले नई लकड़ी जला देनी चाहिए, वही गति में ही प्रगति है उसका। इससे क्या होगा, कम ऊर्जा में ज्यादा परिणाम आएंगे, क्योंकि आपको कम काम करने पड़ेंगे। वो पुरानी गतिविधि का फ्लो जो है वो बना रहेगा, समय की बचत होगी, गतिविधियों को भूलने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि हमने हाथों हाथ तय कर लिया, कर दी तो भूलने की संभावना खत्म हो जाएगी। सकारात्मक माहौल बना रहता है कि वातावरण ऐसा पॉजिटिव रहता है। जब स्पीड वर्क होता है ना तो अपने आप वो चीजें अट्रैक्ट होती पूरी। निरंतर ग्रोथ बहुत आराम से आ सकती है, इसमें हर गतिविधि का पूर्ण लाभ मिलता है, परिणामों में वृद्धि होती है। ये सारे लाभ उदाहरण के लिए है। सीखने की कला, सीखने की कला के लिए वीडियो कौन सा है? मोबाइल सीखने की कला के नाम से वीडियो है। मोबाइल में देंगे हम। देखिए जागरूक व सक्रिय होकर सीखें। अरे टाइम नहीं खाली होकर सीखे, यानी पहले का जो भरा हुआ है टाइम कहाँ नहीं रहा वो थोड़ा एक बार साइड में रखें, सब चीज कर ले बा। नोट क्या करना है, कैसे करना है, बाद में फेयर क्या करना है और कहाँ फाइनली नोट करना है, ये सब कुछ कला आनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हर साथी की बात से सीखे। कोई भी कुछ भी बोल रहा है पर सीखने की जिज्ञासा होगी तो शिक्षक की तरह सीखे, यानी एकदम एक्सपर्ट बने हुए विषय के, विजेता की तरह सीखे। जीतना मुझे अनुसंधानकर्ता की तरह सीखे, उस विषय की पूरी खोजबीन निकाले। मालिक की तरह सीखे, यानी अपनी जिम्मेदारी तुरंत बदलाव करें, परिणाम लाकर सिद्ध करें। ये तो है इस पे करने के विषय और लाभ क्या क्या होंगे। परिणामों में वृद्धि होगी, समय की बचत होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व निर्माण होगा, हर कार्य में निपुणता आएगी, सिखाने में सहायक होगा जो टीम को या साथियों को सिखाना है, और मुश्किल लगने वाले कार्य जब हम एक्सपर्ट बन के कार्य करेंगे तो सारे कार्य आसान होने लग जाएंगे। स्वयं मूल्यांकन वीडियो, ये नाम थोड़ा सा गलत हो गया, स्वयं मूल्यांकन की वीडियो है, खुद ही अच्छा ये थोड़ा सा ये स्लाइड बनाने में चूक गए। चलिए, पूर्णता का सिद्धांत। जय श्री राम। इसका नाम, वीडियो का नाम पूर्णता का सिद्धांत ही है। कामों को योजनाबद्ध करें, कामों को यानी पूरा प्लानिंग करें कि ये काम यानी कहाँ से शुरू होगा, कहाँ कैसे कैसे संपन्न होगा, किसी भी गतिविधि का क्यों सिद्ध होने तक उस काम, किसी भी गतिविधि का क्यों उस पर काम करते रहें। यानी जो पूरा रिजल्ट जो चाहिए, जो मकसद है वो पूरा नहीं होता तब तक जो चाहिए जो काम करते रहें, बीच में नहीं छोड़ना। यदि आवश्यक हो तो उसके लिए आगे की गतिविधियां निर्धारित करें। पूर्णता की आवश्यकता कुछ और एक्टिविटी में डिसाइड करनी पड़ेगी। विश्वास, सघनता, निरंतरता, दीर्घकाल के सिद्धांत का पालन करें। पूर्णता के लिए बहुत जरूरी है कि उस समय तक करते रहो 10 में से 4 भी सीख गए तब वो सही है। सीखना जारी रखें, आवश्यक बदलाव करते रहें। इसके लाभ होंगे, परिणामों में वृद्धि आएगी, समय और ऊर्जा की बचत होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सीखने की प्रेरणा मिलेगी, अनुशासन आएगा और बड़े से बड़े कार्य करने में सक्षमता आएगी। कितने भी बड़े हो, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट आप पूरे कर सकते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। अतिरिक्त की शक्ति, जो हम बोलते हैं अतिरिक्त में अस्तित्व का प्रसाद। ये वीडियो इसके लिए देखना है। लक्ष्य से ज्यादा प्लानिंग करनी है, दूसरों से अतिरिक्त करें। जो भी जनरली जो किया जाता है ना, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ करें और नए तरीकों की खोज करते रहें। हर गतिविधि के लिए अतिरिक्त तैयारियां करें। हर गतिविधि में अतिरिक्त क्या हो सकता है वह
सोचते रहें। इसके लाभ क्या होंगे? परिणामों की सुनिश्चितता आएगी। ये परिणाम जैसे जो सामान्य करने से परिणाम कई बार नहीं आ पाते हैं, तो हम अतिरिक्त इतना करेंगे कि जो परिणाम आने वो तो आएंगे आएंगे, क्योंकि हम ज्यादा के लिए करेंगे या कुछ ज्यादा चीजें करेंगे और निरंतर ग्रोथ आएगी। डेफिनेटली आत्मविश्वास बढ़ेगा, सीखने की प्रेरणा मिलेगी मोबाइल का और बड़े परिणाम लाने में ये सहायक होगा। मोबाइलिया से कुछ चीज सीखते तो नहीं कमा सुनिश्चित कार्य प्रणाली, इसके लिए क्या क्या करना है? वीडियो इसके लिए है सक्रियता के केस नियम के 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जीतने का रवैया है, सफलता के मंत्र है, स्वयं में समाधान है, और इसके लिए और भी बहुत सारी वीडियोज है, तो कुछ ही नाम यहाँ लिखे। आवश्यक विषय सूची की तख्ती बनाएं अपनी कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए, और हम कुछ भूले नहीं, इसके लिए वो तख्ती बनाकर लगाना है, मोबाइल स्क्रीन पे लगाना है, और भी डायरी में जहाँ जहाँ भी है, ये सब आपको पूरा करना है। हर विषय पर बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुसंधान करें, खुद को एक रिसर्चर बनके अनुशासन से पालन करें। फॉलो अप को प्रभावशाली बनाएं, बहुत ऐसा फॉलो अप होना चाहिए जबरदस्त की सबका हो, समय से पहले हो, लगातार हो, और बहुत प्रभावशाली हो, मधुर हो, अच्छा हो, मोटिवेट करने वाला हो। मजबूत टीम का निर्माण करें और सशक्त टीम बनाएं, नए नए तरीकों की खोज करते रहें, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएं, बदलाव का स्वागत करें। ऐसे और भी इसके लिए सोचते रहें। ये कुछ जो यहाँ दिए गए वो इशारे कुछ हिंट है, ऐसे हम किसी विषय पर रिसर्च करके और उसको कैसे लागू कर सकते हैं। लाभ क्या होगा इसका? अच्छी टीम का निर्माण हो पाएगा, निरंतर ग्रोथ होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सीखने की प्रेरणा मिलेगी, आरसीएम के उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे हम। जो 3 उद्देश्य बड़े, हर कार्य करना संभव हो पाएगा, और व्यक्तित्व विकास, और भी इसी तरह के बहुत सारे लाभ ही लाभ है। इसके लाभों की इतनी से नहीं, इसके खूब सारे लाभ। और ये जो एक विशेष सूची है वो यहाँ दी गई है, जो 24 पॉइंट है, ये पहले भी बताई हुई है, तो आज केवल एक इसको पूरे को एक प्रोजेक्ट को एक दर्शाया गया है इनमें से। तो ये होमवर्क जो दिया था उसका मुख्य क्या था कि आपको इस विषय पर जो भी आपको जिस सब्जेक्ट पे बोलना है वो 1 मिनट के लगभग आपको बोलना है। आपको तैयारी करने के लिए कहा गया था। देखा गुरुकुल के क्लास, तो जो भी साथी बोलना चाहते हैं एंकरेज करें। देखा गुरुकुल के क्लास, ये मैंने थोड़ा सा फास्ट में दिखाया है दिन में, क्योंकि तो सब दिखा चुके हैं, ये तो केवल एक समराइज किया है। ये सब्जेक्ट अवेलेबल है, आपको जो भी सब्जेक्ट पे जाना है उसकी वीडियो अवेलेबल है, उपलब्ध है, उनको जाकर देखें। और ये पूरा इतने इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये संपूर्ण बताइए सर जी यार ना ले जा, तू देखा काल लिखे सर जी यार ना बताइए कि अपना नेटवर्क सोशल मीडिया पे कैसे फैलाना है। जी सर, आइए रिस्पेक्टेड दिनेश सर। दिख रहा है। धन्यवाद मोनालिसा दीदी, रेस्पेक्टेड सर को प्रणाम। सर ने कल एक होमवर्क दिया था क्यों, और हम थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे तो आप सबको क्यों बहुत आसान हो जाएगा। ये जो क्यों है ये सबका अलग अलग होगा, किसी का मैच नहीं आएगा, बहुत लोगों का कॉमन होगा। कितना किसका कितना मजबूत होगा थोड़ा सा इसको समझते हैं। और ये क्यों अगर मजबूत है तो ये समझ लो कि आप दुनिया के हर काम को कर सकते हैं, और ये हर क्षेत्र में काम आएगा, केवल इस अभियान में नहीं। तो थोड़ा सा अनम्यूट कर ले साहब अपनी। तो जब उसके यहाँ शादी होने के बाद सर वो सुनाई नहीं दिया, कैमरा बंद करके बोलिए सर, नेटवर्क इशू। अच्छा
अभी आ रहा है मोनालिसा दीदी? हाँ, अब आ रहे हैं। अच्छा, हाँ वो बारिश हो गई शायद नेट का थोड़ा सा। दिनेश तो चौधरी जब दीदी। शादी फाइनल हो गई, घर पत्नी आई, दिनेश चौधरी तो पत्नी को उसने पूछा आप कहाँ तक पढ़े हो? तो पत्नी ने कहा ये पढ़ाई क्या होती है? तो उसको तो बड़ा टेंशन हो गया, बोले ये तो पत्नी अनपढ़ आ गई। लेकिन वो बार बार पत्नी को बोलता रहा, जैसे हमारे गुरुकुल में कहते हैं ना भाई ये करो ये करो, वो बार बार बोलता रहा तुम्हें थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसने अंदर से बिल्कुल मना कर दिया, बोले आप मेरे पीछे मत पढ़ो, मेरे को पढ़ना होता मैं बचपन में पढ़ लेती, लेकिन अब मेरे को नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। बहुत प्रयास किया तो बाद में उन्होंने कह दिया अगर आपको शाम का खाना वाना खाना हो ठीक से तो इसके लिए मेरे से बात करो, नहीं तो आज के बाद इस चैप्टर को बंद कर दो। तो फिर उन्होंने कहना बंद कर दिया। लेकिन उनके अंदर एक भावना थी कि ये पढ़े, थोड़ा तो पढ़े, इसको कम से कम इतना तो पढ़ना है कि ये क्या लिखा है। थोड़े दिन हुए, उन्होंने अपने साले को कहा कि तुम्हारी सिस्टर है तुम समझाओ। तो उन्होंने अपनी सिस्टर को कहा, बोले बहन अगर वो कह रहे हैं तो थोड़ा तो पढ़ो। बोले नहीं भाई, अगर तुम्हें भी मेरे घर आना हो तो आओ, और अगर पढ़ाई के चैप्टर की बात की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। कुछ समय निकला, उनके एक बेटा हुआ एक बेटी हुई। जब वो 10 साल के हुए तो उन्होंने अपने बेटा बेटी को कहा कि माँ थोड़ा बच्चों से प्रभावित रहती है, बेटा तुम समझाओ ना अपनी माँ को एक बार। जैसे हमारे गुरुकुल में बार बार कहा जाता है अप्लाइन समझाए, सर बार बार समझाते हैं। तो उन बच्चों ने भी बहुत कोशिश की। तो उन्होंने अपने बच्चों को एक ही जवाब दिया, जल्दी बोर्डिंग में जाना है या थोड़े समय और मेरे हाथ का खाना खाना है। बार बार मेरे पीछे पड़े हो सब, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मैं 55 साल की हो चुकी हूँ, नहीं करना तो नहीं करना। यहाँ चैप्टर खत्म हो गया, बच्चे बोर्डिंग में चले गए। तो एक दिन उनके पति ने कहा कि मेरा गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, मैं 20 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा आप एक दिन के लिए भी जाते हो तो मेरे को 3 दिन पहले बताते हो, अचानक 20 दिन के लिए जा रहे हो और बैग पैक किया? बोले हाँ मेरा जाना जरूरी है, और वो चले गए। लेकिन पत्नी को डाउट हुआ कि अचानक 20 दिन के लिए, और अचानक बोला। 2 दिन बाद उनके घर में एक बेल बजती है प्रोफेसर साहब के। पत्नी ने दरवाजा खोला, बाहर से एक 27 साल की महिला बोलती है प्रोफेसर साहब घर में है क्या? उन्होंने कहा वो तो 2 दिन के लिए ट्रेनिंग पे गए हैं 300 किलोमीटर दूर। बोले कैसी बात करते हो, कल तो वो मेरे को मार्केट में मिले थे, तुम कह रहे हो 300 किलोमीटर दूर गए हैं। तो उनकी पत्नी को टेंशन हो गया। बोले वो मेरे से कह के गए ट्रेनिंग पे और ये कह रही है कल मार्केट में मिले। बोले वो तो आज भी उन्होंने मेरे से वादा किया था ऑफिस में मिलने का, वो नहीं मिले तो मैं घर तुम्हारे ढूंढते ढूंढते आई हूँ। पत्नी बहुत टेंशन में हो गई और लास्ट में वो महिला ने एक चिट्ठी दी पत्नी को कि इस चिट्ठी को प्रोफेसर साहब आए तो उनको दे देना, और इसे कोई घर का व्यक्ति मत पढ़ना, और प्रोफेसर साहब को कहना वो ही अकेले में इसको पढ़ें। अब वो बहुत टेंशन में होगी पत्नी के ये क्या हुआ। अब उसने सोचा कि अगर मैं पड़ोस में इस चिट्ठी को पढ़वाऊं तो इसमें अगर कुछ गलत लिखा हुआ होगा तो मेरे पति की वैल्यू हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। फिर उसको लगा बच्चों को भी पढ़वा सकती हूँ, और इसमें कुछ गलत लिखा तो जिंदगी भर के लिए पिता की वैल्यू बच्चों की निगाह में खराब हो जाएगी। उसने उस चिट्ठी को एक अलमारी में कपड़ों के नीचे रखा और अलमारी को लॉक कर दिया। 1 घंटे बाद बच्चों को फोन किया, बेटा तुम्हारी छुट्टी कब है? बच्चों ने कहा माँ 2 दिन की अभी छुट्टी है। तो बोले तुम आ सकते हो क्या बोर्डिंग से? बोले हाँ आ सकते हैं। बच्चे घर आए, माँ ने कहा बेटा मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा माँ पागल हो गए, पढ़ना चाहती हो? 55 साल की उम्र हो गई। बोले नहीं बेटा अब मेरे को पढ़ना ही है, किसी भी कीमत पे पढ़ना है। अरे बोले माँ नहीं नहीं अब नहीं, 55 साल की उम्र है, कौन पढ़ाएगा तुम्हें? बोले नहीं मैं कहीं भी कोचिंग हो पढ़ने जाऊंगी, लेकिन मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना ही है। बहुत जिद की तो उन्होंने अपने पिता को फोन किया। बोले माँ तो जिद की हुई है। बोले ठीक है लगवा दो कोचिंग। उसकी इतनी लगन थी पढ़ने में कि 18 दिन में वो पढ़ना सीख गई क्या लिखा है। 18 दिन के बाद जब पढ़ना सीख गई, रात को 12 बजे उसने अपनी अलमारी खोली, कपड़ों के नीचे से वो चिट्ठी निकाली। उस चिट्ठी पे लिखा था ये सब नाटक तुम्हें पढ़ाने के लिए की गई है। यानी उसका क्यों बहुत मजबूत था। 55 साल की उम्र में भी उसने पढ़ लिया। बस इस अभियान के लिए आपका सबका क्यों अलग अलग होगा, कितना मजबूत है। जैसे 15 अगस्त के बाद हमारा क्यों बहुत मजबूत हुआ तो हमारी लगन बढ़ती चली गई।
तो शायद आप सबको आसानी होगी। तो सबका क्यों अपना अपना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपको जो काम जिस तरह से वो समझाने से नहीं होते काम। हम भी क्या कर रहे थे, सबको बोल रहे थे गुरुकुल में आओ, गुरुकुल में आओ। अभी भी बोलते हो, बंद करो बोलना। उनमें कुछ और तरीके से प्यास पैदा करो। ऐसे मत बोलो गुरुकुल में आना है, ऐसे बोलो कि कुछ मतलब और ढूंढो ना। दिनेश जी बताएंगे अभी ढूंढ के कि गुरुकुल में तो क्या मजा आता है, बहुत मजा आता है। उनको ये बोलो ही मत, क्या अद्भुत था आज का, मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया है। ऐसा कुछ बात करो, उनको ज्यादा फोर्स मत करो, अपने आप इच्छा पैदा होनी चाहिए। ऐसे हर विषय पे कुछ किस काम को कैसे सिद्ध करना है। तो ये दो चीजें आज समझ में आई कि उसने एक तरीका खोजा तो वो पढ़ने के लिए तैयार है। ऐसे हर चीज का तरीका निकल सकता है, अच्छे से अच्छे तरीके। कैसे आरसीएम में साथी ज्वाइन करेंगे, प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे, ये एक बहुत बड़ा विषय मिला है। दो बहुत जबरदस्त विषय मिले हैं। या हर के ऐसे कुछ नायाब तरीके खोजिए। हम क्या सिंपल तरीके से वो समझ ही रहे हो, 55 साल की हो गई जब तक समझा ही रहे थे, बट वो समझने को तैयार ही नहीं हुई थी। ऐसा ही हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आइए संजीव सर। जी सर प्रणाम। एक विचार आ रहा है, दिनेश जी भी सुन रहे होंगे। ये जो अभी मैंने जो प्रेजेंटेशन में पूरे सब्जेक्ट के बारे में बताया था, ये तो जस्ट एक आपको इंट्रोडक्शन था, परिचय था। इस पर एक काम अपन एक फेयर अच्छी सी प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं कि जितने भी टेक्निकल अचीवर्स के लिए मौका रहेगा, ये पीपीटी तो आपको शेयर कर दी जाएगी, आज ये ग्रुप में शेयर हो जाएगी सारी। और आपको इन विषय पे तैयारी करनी है। जो भी इनमें से कोई भी विषय पे आप बोलना चाहेंगे, अभी जैसे हम बोल रहे हैं ना, और भी ज्यादा मौका मिलेगा आपको और टेक्निकल अचीवर्स को मिलेगा। 3 दिन का ये चलेगा। अगर हमारे उतने पार्टिसिपेंट शामिल होंगे तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, मंगल, बुध और गुरु, मेरे ख्याल से 23 तारीख रहेगी, 23, 24, 25। तो क्या करना है, ये पीपीटी आपको मिलेगी, आप इसमें से विषय चुनिए, इनमें से आप हिंट लेना, हिंट लीजिए, आपके अनुसार तैयारी कीजिए, बोलने का और विषय का अभ्यास कीजिए। मैक्सिमम 5 मिनट तक का हो सकता है, 2 मिनट से 5 मिनट जो भी टाइम। और ये यहाँ पर आपको मौका मिलेगा, आप बोलेंगे और फिर उसको जज किया जाएगा। आज लॉन्च हो था। अगर दिनेश जी चौधरी स्वीकृति देंगे तो एक वो रहेंगे, पीपीटी में बोले खातिर रिंकू जा, ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा है, एक आध नाम और 2-3 जज हम रखेंगे। और इसके फिर मार्किंग होगा, स्क्रीन चलाओ था। फिर इसमें जो नंबर दिए जाएंगे, तो जो टॉप 3 आएंगे उनको हम एक पूरा उनको एक गुरुकुल विनर के नाम से उसको सोशल मीडिया पे हम प्रमोट करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करेंगे, अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक पे शेयर करेंगे, वेबसाइट पे शो करेंगे। यहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे उनको बाकायदा डिजिटली। तो ये सब अच्छा लग रहा है। एक बार दिनेश जी हो तो एक बार इसके बारे में राय देंगे, या आप सब साथियों को ऐसा लग रहा है पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। और देश के जितने भी टेक्निकल अचीवर्स है उसके लिए मौका भी क्यों किया जा रहा है और आज हम क्यों कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा कारण स्पष्ट कर देता हूँ। हमारे सभी साथियों को अलग अलग विषयों पे बोलने का, सोचने का, अनुसंधान करने का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि अपन गुरुकुल में रोज कोई भी विषय लाते हैं और उस पर अपन बातचीत करते हैं। ये क्यों हुआ, मेरे को नहीं आता था पहले, बिल्कुल भी नहीं आता था, पर लगातार हम इस तरह से करते हैं ना, तो हम वो हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा अभ्यास बढ़ता है, हम अनुसंधान करना सीखते हैं, हम सोचना सीखते हैं, हम अच्छी प्लानिंग करना सीखते हैं। तो माइंड को जिस तरह से हम काम में लेते हैं ना, उसी तरह से माइंड विकसित होता है, विकसित होता है। तो ये अभ्यास